Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG6. जो भी बच्चे यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एकदम नई सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस सीरीज के अंदर हम पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे, जो भी उत्तराखंड के अंदर फिजिक्स लेक्चरर के एग्जाम हुए हैं पहले, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो जीआईसी का एग्जाम हो 2022 वाला, चाहे वो 2017 वाला एग्जाम हो और चाहे वो 2015 वाला एग्जाम। ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके लिए यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2024 फिजिक्स के लिए प्लीज सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ये जो मैं पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ ये है असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 कॉलेज प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था। तो कॉलेज प्रोफेसर ही 2017 का था और जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर है ये भी कॉलेज प्रोफेसर का ही एग्जाम होता है। इसका पार्ट फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिसके अंदर लगभग 15 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है, मतलब ये सॉल्यूशन का पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ आप जो विजिट कर सकते हैं CSIR नेट फिजिकल नाम से टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इन कैनोनिकल एंसेंबल इज ऑफन एक्सप्रेस्ड। तो कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर हमें क्या बताना है, एंट्रोपी को बताना है कैनोनिकल एंसेंबल के अंदर। तो यहां पर देखो फर्स्ट जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला S इक्वल्स टू K ln n, ln ओमेगा। ओमेगा का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी होती है माइक्रो स्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, वो ओमेगा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है किसके लिए, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल ना। ये जो है ये स्पेसिफिकली वैलिड फॉर माइक्रो कैनोनिकल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, माइक्रो कैनोनिकल इसके लिए वैलिड है। फिर जो दूसरा फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं S इक्वल्स टू, ये है माइनस के और एल्जेब्रिक समेशन, ये ऐसे लिखा है, ये एस सब्सक्रिप्ट में इसके है ना, और ये है ln और ये है PS। ये जितने भी कैनोनिकल एंसेंबल्स होते हैं, हमारे तीनों जो कैनोनिकल एंसेंबल होते हैं, तीनों तरह के जो हमारे एंसेंबल होते हैं सबके लिए वैलिड होता है। ठीक है, वैलिड, वैलिड फॉर ऑल एंसेंबल, वैलिड फॉर ऑल एंसेंबल, ये सभी के अंदर लग जाता है ये वाला फॉर्मूला। तो हमें पूछा है कैनोनिकल का, तो कैनोनिकल का कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये PS जो लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है, PS और ये है ln और ये PS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्मी डाइक डिस्ट्रीब्यूशन इज ओबेड बाय। तो फर्मी डाइक डिस्ट्रीब्यूशन कौन से मॉलिक्यूल्स ओबे करते हैं, तो सबसे पहले तो आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल ना, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिकल, इनडिस्टिंग्विशेबल, और ऐसे पार्टिकल्स जिनका स्पिन जो है, स्पिन हाफ इंटीग्रल होता है ना, और जिनका स्पिन जो होता है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, हाफ इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल स्पिन। इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, और कौन आ जाता है इसके अंदर, और आ जाता है प्रोटॉन ना, और कौन आ जाता है इसके अंदर, और आ जाता है न्यूट्रॉन। एक चीज और होती है इनके साथ, ये जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो FD स्टैटिस्टिक्स, FD स्टैटिस्टिक्स, FD स्टैटिस्टिक्स ओबेज, ओबेज पाउली, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये फॉलो करते हैं किसको, पाउली एक्सक्लूजन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब जो आपको गिवन ऑप्शन है उसमें से चेक करो कौन सा इसमें वैलिड हो रहा है। ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये नहीं होगा। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, क्लासिकल पार्टिकल नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। पार्टिकल विद हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन और पार्टिकल विद इंटीग्रल, इंटीग्रल स्पिन के साथ कौन होते हैं, बोसोन्स होते हैं, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर क्या आएगा, हाफ ऑड, हाफ ऑड क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो 1/2, 3/2, अगर 2/2 लिखोगे तो वो इंटीग्रल स्पिन हो जाएगा जो कि बन जाएगा वो बोसोन, या 4/2 लिखोगे तो वो बन जाएगा वापस से इंटीग्रल, वो फिर वापस से क्या बन जाएगा, बोसोन। FD वाले जो होते हैं वो होते हैं फर्मियोन्स, तो इसका क्या आ जाएगा, हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम PVT एंड U। देखो हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जब हम बनाते हैं तो चार तरह के हमारे पास बनते हैं।
एक बनता है सबसे पहले हमारे पास किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का जब बनाते हो तो उसके लिए आप एंट्रोपी को और वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो, इसको एंट्रोपी को और वॉल्यूम को कांस्टेंट। दूसरा आप बनाते हो हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का या फ्री एनर्जी का, तो उसके अंदर आप टेम्परेचर को और वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हो, इसको टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसके लिए जब हम फंक्शन लिखते हैं डीएफ, तो डीएफ लिखा जाता है माइनस पीडीवी और माइनस टीडीएस। क्या लिखा जाता है, माइनस पीडीवी और माइनस टीडीएस। तो यहां से जब आप डीएफ अपॉन डी करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, डीएफ अपॉन डी करते हो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डीएफ अपॉन डी जब करोगे तो यहां से बनता है, यहाँ ये एस डी टी है, एस डी टी, ये है एस डी टी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब करते हो तो यहां से आपके पास बनता है ये माइनस का एस, और यहां पर ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहां पर लिखा हुआ है यू, ये यू का मतलब क्या है, एनर्जी है ना। तो एक बार आपको ये लग सकता है कि ये ऑप्शन सही है, पर ये ऑप्शन में यहाँ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और यहाँ क्या दे रखी है, एनर्जी, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, प्रेशर है, यहाँ पर एनर्जी है, और जबकि यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। ये क्या है, वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात चल रही है, ये है वॉल्यूम। ये ऑप्शन तो कल गलत हो गए दोनों। फिर बात आई किसकी, ये इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास जो केस बनता है उसमें इंटरनल एनर्जी में हमारे पास जो बनता है डी यू अपॉन डी वी, डी यू अपॉन डी वी, इस पर कांस्टेंट एंट्रोपी पर, और ये क्या बन जाता है, माइनस डी यू अपॉन डी वी, कॉन्स्टेंट इसके ऊपर एंट्रोपी के ऊपर, ये क्या बन जाता है, माइनस पी ना भाई। यू, तो यू का बनाओगे डी यू का, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस पी बनेगा, किसके ऊपर, कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर। क्योंकि यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, एस और वी, एस और वी, और इसमें भी क्या दे रखा है, पी दे रखा है। तो यहाँ पी दे रखा है तो ये भी गलत होगा, एस वी, तो ये एस आ गया, यहाँ एस आ गया, वी आ गया, तो ये क्या बन गया, पी बन गया, ठीक है, माइनस। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 यूके पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर फिजिक्स के लिए, उसके लिए अर्जुना बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 21 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो गया था। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। लाइव और रिकॉर्डेड इसलिए है क्योंकि सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, और सभी सब्जेक्ट्स को मैं लाइव कंप्लीट कर दूं पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम दिसंबर के बाद कभी भी अनाउंस हो जाए, या उसके पहले ही कभी अनाउंस हो जाए, तो इसलिए इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों साथ में चलेगा आपका। कुछ लेक्चर्स आपके लाइव चलेंगे जो चल रहे हैं, उसमें भी क्लासिकल मैकेनिक्स लाइव में चल रहा है। बाकी काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो रिकॉर्डेड में अपलोड भी हो चुके हैं। टोटल आपके 10 सब्जेक्ट है, जिसमें से 5 आपके रिकॉर्डेड में अपलोड होंगे, हो भी चुके हैं काफ़ी सारे, और 5 जो हैं वो आपके लाइव में होंगे। तो इस तरह से आपका सिलेबस का कवरेज रहेगा। ये बैच आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए लेक्चर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा इसका, और वहां उस लिंक को फॉलो करके फिर आप iOS पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा है उसमें पूछा है, इन पोलर रीजन्स लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसको एनामोलस प्रॉपर्टी बोलते हैं। एनामोलस प्रॉपर्टी क्या होती है वाटर की, कि जितने भी हम लिक्विड पढ़ते हैं, जितने भी हम लिक्विड पढ़ते हैं, तो उनकी टेम्परेचर बढ़ने पर उनकी डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। टेम्परेचर बढ़ने पर जनरली जो भी लिक्विड्स हैं उनकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, और पानी के साथ उल्टा होता है। पानी के साथ 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 डिग्री से और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, जो कि होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, और उसके बाद फिर उसकी डेंसिटी वापस से कम होना स्टार्ट करती है। तो 0 से और 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जाएंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। डेंसिटी बढ़ेगी मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो सी लाइफ है वो सी लाइफ सर्वाइव इसलिए कर रही है क्योंकि एनामोलस इफेक्ट जो आ रहा है वाटर का, एनामोलस इफेक्ट ये कहता है कि जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ड्यूरिंग चेंज ऑफ फेज द गिब्स फंक्शन। अब फेज चेंज में दो तरह के ट्रांजिशन होते हैं। तो एक होता है फर्स्ट ऑर्डर फेज चेंज, फर्स्ट ऑर्डर, और एक होता है सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। चाहे फर्स्ट ऑर्डर है और चाहे सेकंड ऑर्डर है, दोनों ही किस पर होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर
कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दोनों किसके ऊपर होते हैं? कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं तो इसमें वॉल्यूम भी चेंज होता है, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, वॉल्यूम एंड एंट्रोपी चेंजेस के अंदर वॉल्यूम और एंट्रोपी चेंज होता है, और हीट हीट इवॉल्व इवॉल्व या एब्जॉर्ब, ये होता है। पर जो गिब्स फंक्शन है वो कांस्टेंट रहता है। गिब्स फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रहता है दोनों में। गिब्स फंक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, तो दोनों केस में कांस्टेंट रहता है, गिब्स फंक्शन कांस्टेंट। सेकंड ऑर्डर की जब हम बात करते हैं तो सेकंड ऑर्डर में वॉल्यूम और एंट्रोपी भी चेंज नहीं होते। वॉल्यूम एंड एंट्रोपी डज नॉट चेंज, वॉल्यूम और एंट्रोपी दोनों ही चेंज नहीं होते। साथ ही साथ नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। सेकंड ऑर्डर ट्रांजिशन जो है उसके अंदर ना तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना एंट्रोपी चेंज हो रही है, ना हीट एक्सचेंज हो रही है। होगी ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर ही। गिब्स फंक्शन दोनों के केस में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हमें ये पूछा गया है कि गिब्स फंक्शन इस सिस्टम में क्या रहेगा जब फेज चेंज का प्रोसेस होगा? गिब्स फंक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग द वैल्यू ऑफ। देखो ये जो लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रेशन है, ये लिखा हुआ है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस। तो जो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है? डेल क्यू इक्वल्स टू टीडीएस, ये इक्वेशन होती है। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है ये। क्या स्टेटमेंट है? कि फॉर क्लोज इंटीग्रेशन, फॉर अ क्लोज्ड पाथ और फॉर अ क्लोज्ड लूप, हीट गिवन टू द सिस्टम और हीट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ। तो जो सिस्टम की हीट होगी क्लोज पाथ के अंदर वो किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल होगी। तो ये जो है टीडीएस, ये क्या आ गया? डेल क्यू आ गया। तो ये डेल क्यू की जगह क्या लिख दिया? टीडीएस लिख दिया। और डेल डब्ल्यू की जगह आप क्या लिख दोगे? पीडीवी लिख दोगे। डेल डब्ल्यू की जगह क्या बन जाएगा? पीडीवी वर्क बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? पीडीवी आ जाएगा। कईयों का यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने वीडीपी क्यों नहीं लिखा ना, क्योंकि डेल डब्ल्यू जो है मैंने पीडीवी क्यों लिखा है। पीडीवी जो होता है, पीडीवी वो क्लोज सिस्टम में वर्क होता है जिसको मैकेनिकल वर्क भी कहते हैं। क्लोज सिस्टम के लिए जो वर्क होता है वो पीडीवी लिखा जाता है। कि वीडीपी जो लिखा जाता है वो ओपन सिस्टम के लिए लिखा जाता है। यहाँ पर बात चल रही है क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम के लिए लिखा जाएगा पीडीवी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वन ऑफ द मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन डेल एस अपॉन डेल वी एंड इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी वी कैन बी ड्राइव फ्रॉम। हमने अभी बात की थी किसकी? हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की, फ्री एनर्जी की अभी हमने बात की। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसकी हमने बात की थी। इसको मैंने लिखा डेल एफ डी एफ माइनस पी डी वी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर था? माइनस एस डी टी, एस डी टी। तो यदि मैं बात करूं किसके ऊपर? कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं इसको लिख सकता हूं डी एफ अपॉन डी टी। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस एस। क्या बन जाएगा? माइनस एस। इसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं किसके रेस्पेक्ट में? वी के रेस्पेक्ट। चीज को ऐसे लिख दूं डेल अपॉन डेल वी, डेल अपॉन डेल वी, डेल एफ अपॉन डेल टी, डेल एफ अपॉन डेल टी। और इसको कांस्टेंट कर रहा हूं मैं टेम्परेचर। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस डेल एस अपॉन डेल वी, माइनस डेल एस अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर मैं किस पर निकालूं? कांस्टेंट वॉल्यूम अब कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि जो हेल्महोल्ट्ज है वो किस किस पर होता है? वो होता है टेम्परेचर पर और वॉल्यूम पर, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या लिखा जाएगा? डी एफ अपॉन, पर निकाल रहे हो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम करा यहाँ पर, अब इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर निकाल रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी माइनस। यहाँ से फिर ये जैसे बना है तो इसको फर्दर जब आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट। ये क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर बन जाएगा, मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो इस वाले को, ये बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वी टी, और यहाँ पर लिखा मैंने वी, तो ये बन जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी टी। मेरे को क्या बनाना है? ये बनाना है।
ये रिलेशन रिलेशन बन गया। तो ये रिलेशन बन गया तो ये कहाँ से बन रहा है? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से बन रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएँगे तो ये क्या बन जाएगा? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री, करेक्ट? तो ये जो है कहाँ से आ रहा है? जो मैक्सवेल का रिलेशन है ये आ रहा है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी से, जो कि है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टेम्परेचर एट विच अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट रेट ऑफ। अब हमारे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ होता है, स्टीफन्स लॉ, वो क्या होता है? ई इक्वल्स टू ई सिग्मा टी पावर 4। यहाँ पर ब्लैक बॉडी की बात हो रही है तो फॉर ब्लैक बॉडी ई की जो वैल्यू है वो होती है 1। ये बच गया ई इक्वल्स टू सी सिग्मा टी 4। सिग्मा जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू 5.672 इंटू 10 पावर -8। ई की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 57350 57350। सिग्मा की वैल्यू 5.672 इंटू 10 पावर -8 और इंटू टी पावर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा किसका? कैलकुलेटर का। मैंने आंसर पहले से सॉल्व किया हुआ है तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1000 केल्विन। जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1000 केल्विन इज़ ऑप्शन बी। का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है पॉइंट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो होते हैं का मतलब होता है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन जो होते हैं वो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है। पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। और जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होते हैं उनको ग्राफ पर प्लॉट किया जा सकता है। कैन बी प्लॉट ऑन ग्राफ, कैन बी प्लॉट ऑन ग्राफ। साथ ही साथ ये क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या है? जिनका क्लोज लूप के अंदर डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो आ जाएगा। यानी कि आपने लिखा देखा होगा डीएस। तो डीएस क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। आपने लिखा देखा डीएफ, डीएफ क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आपने लिखा देखा है डीएच, डीएच क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। आपने डी डब्ल्यू नहीं लिखा देखा, ये आपने नहीं लिखा देखा होगा, आपने ऐसे लिखा देखा होगा। अगर ऐसे कोई चीज लिख रही है तो वो है इनएग्जैक्ट। वो क्या है? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है वो पाथ फंक्शन होते हैं। वर्क जो है यहाँ पर वर्क वर्क कौन सा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब है जो पूरे पूरे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? पाथ पे। आपने देखा नहीं होगा कभी भी ग्राफ, वर्क का ग्राफ नहीं देखा होगा। एरिया अंडर द डायग्राम वर्क जरूर होता है, पर आपने किसी भी एक्सिस के ऊपर वर्क को प्लॉट होते हुए नहीं देखा होगा। आपने एंट्रोपी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ देखा होगा, आपने एंथैल्पी का ग्राफ देखा होगा ना, आपने फ्री एनर्जी का ग्राफ देखा होगा, पर आपने वर्क का ग्राफ नहीं देखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब देखो इसको याद करने का तरीका है राम। राम है। राम का मतलब क्या हुआ? पहला लिखा मैंने CRMS। ये क्या होता है? √3 RT/m। अब चाहो तो इसको अंदर √3 KT/m लिख सकते हो। जब मैं इसको लिखता हूँ √3 RT/m तो यहाँ पर ये होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 3 KT/m, ये क्या होता है? मास। ये है मॉलिक्यूलर वेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो P/ρ। P/ρ। P है वो प्रेशर है, रो जो है वो डेंसिटी। अगर आप इसको 3P/ρ लिख रहे हो तो P जो है वो प्रेशर है, रो जो है वो डेंसिटी है। फिर एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? वो बनता है 8RT/m IM। 8RT/m। अगेन वही चीजें सेम। R आ रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट, K आ रहा है तो मास, और 8P/π हो जाएगा। और लास्ट लास्ट में आता है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल जो होता है वो होता है 2RT/m। तो आप चाहो तो इनका जो रूट है वो भी निकाल के देख लो। ये बनेगा √3। ये √3 से थोड़ा कम होगा और ये सबसे कम। हमें ये पूछा है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी यानी कि ये लास्ट वाली सबसे कम हो गई। सबसे कम वाला ऑप्शन कौन सा है? ग्रेटर देन मीन वेलोसिटी गलत है, इक्वल टू मीन वेलोसिटी गलत है, इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गलत है। ये सही हो गया, लेस देन द रूट मीन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब U प्लस पीवी पूछा है। U प्लस पीवी किसके बराबर होता है? एंथैल्पी के बराबर होता है। ये क्या होती है? एंथैल्पी। ये होती है एंथैल्पी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब देखो ये चंपू क्वेश्चन है बहुत। आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यू कैसे निकालोगे? सम ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रेस क्या होता है? जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनका सम जो है उसको कहते हैं ट्रेस। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यहां पर आप निकालोगे तो वो क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे उनका समेशन। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन कितना हो गया? 1 + 1 + 1 3। ये किसके बराबर होगा? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। सम ऑफ आइगन वैल्यूज यहां से देख लो किसका सम बन रहा है। पहले वाले में तो 5 जा रहा है तो वैसे गलत हो गया। दूसरे वाले में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ पर 5 आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ 3 आ रहा है। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ये किसके बराबर होता है? ये होता है डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आपको ये बहुत बड़ा नहीं करना पड़ेगा, 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहाँ पर पूछा है टेंसर ऑफ रैंक। तो ये जो है ये जिसके सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में लग रहे हैं, इसमें आपको डमी इंडाइसेस पहचानना है पहले ना। डमी, डमी का मतलब है सेम। डमी इंडाइसेस पहचान लो पहले। डमी इंडाइसेस, डमी इंडाइसेस का मतलब है जो सेम है उनको पहचान लो। सेम सेम कौन है यहाँ पर? एक तो एम यहाँ पर भी लिखा है, एम यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी आई लिखा है, यहाँ पर भी आई लिखा है। तो एम और आई जो है वो डमी इंडाइसेस है। डमी जो रहेंगे वो कट जाएंगे। वो कट जाएंगे तो टोटल कितना है तुम्हारे पास? आई जे के एल एम ना। आई जे के एल एम और फिर लिखा है एम आई। तो जो डमी है वो कटेंगे, कटेंगे मतलब एम और एम कट गया और आई कट गया। बचे कितने कुल में? 3। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3। मान लो अगर यहाँ ऐसा लिखा होता आई जे के एल एम, सिर्फ आई जे के एल एम लिखा होता, इसके जो रैंक है वो कितनी हो जाती? 5 ना, क्योंकि ये सारे अलग अलग हो जाते। कोई भी सेम हो गए, कोई भी सेम हो गए तो उसको हटा देना, बाकी काउंट कर देना, वो उसकी रैंक हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपको याद करने वाली चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग तो ये तो बनेगी कौन सी? बेसल्स। ये जो पहली पहली ये है ये बन जाएगी बेसल। बेसल्स के अलावा लेजेंडरी की जो होती है, लेजेंडरी की वो इस तरह से लिखी जाती है। वो लिखी जाती है 1 - x² d2y on dx2 minus 2x dy 2x dy upon dx plus n plus 1 y इक्वल्स टू 0। तो ये होती है लेजेंडरी। ये वाली जो होती है ये होती है लेजेंडरी। हर्माइट की कौन सी होती है? हर्माइट की भी लिख देता हूं मैं। हर्माइट की जो होती है, हर्माइट की इक्वेशन वो होती है d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 माइनस 2x dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 0। ये हर्माइट की होती है। टगोरे की भी लिख देता हूं। तो इसकी जो होगी, इसकी ये कौन सी होगी? x d2y अपॉन dx2 x d2y अपॉन dx2 प्लस प्लस 1 माइनस x dy अपॉन dx प्लस ny इक्वल्स टू 0। ये कौन सी होती है? लैग्रेंज। बेसल्स पूछा है, बेसल्स कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो याद करने वाली चीज़ है, याद होंगे तो ये तो करनी पड़ती है। खैर स्पेशल फंक्शंस हैं तो ये इसमें से आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछे जाते हैं और तो कुछ इसमें होता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस दी। इक्विपोटेंशियल का मतलब एक सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे ना? देखो क्वेश्चन तुमने अगर देखे हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल से, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है जिनको तुम सॉल्व ना कर पाओ। हाँ, 100-150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो भारी होंगे, पर ये क्वेश्चन भी जब ही कर पाओगे जब तुम्हारी थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हो। एंगल निकालना है। मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ये कितना बन जाएगा? ग्रेड ऑफ φ1 डॉट ग्रेड ऑफ φ2 ऑन, ये हो जाएगा मॉड φ1 और ये हो जाएगा मॉड φ2। मैं φ1 और φ2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, बाकी आंसर मैं तुम्हें बता देता हूँ। आंसर जो आएगा इसका ए आएगा। ए ऑप्शन मैंने निकाला हुआ है। करना क्या है? सबसे पहले ग्रेड फाई करो। तो ग्रेड फाई जब निकालोगे φ1 तो ये बनेगा 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप। ये पॉइंट जो तुम्हें दिया है, ये पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, डेल φ1।
ये बनेगा 4i कैप माइनस ये बन जाएगा 2j कैप प्लस ये बन जाएगा 4k कैप। सिमिलरली आपको वैल्यू निकालनी है ग्रेड ऑफ फाई 2 की। ग्रेड फाई 2 की जब वैल्यू निकालोगे तो इट इज अगेन बिकम्स 2x आई कैप प्लस 2y j कैप और ये बन जाएगा माइनस k कैप। वापस से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, पॉइंट जो आपको गिवन है, तो ये बन जाएगा 4i कैप और ये बन जाएगा माइनस 2j कैप। देन ये जो है लास्ट में ये क्या बन जाएगा माइनस k। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है। आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 8/3√21 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन हर्माइट का। तो हर्माइट के जो रिकरेंस रिलेशन आते हैं उसमें जो पहला वाला लिखा है, पहले वाले का जो रिजल्ट आता है, एग्जैक्ट रिजल्ट जो आता है वो आता है 2n(h(n-1)x और ये आता है h प्राइम ना, और यहां पर लिखा है hn(x), तो ये हो गया गलत। फिर दूसरा जो है, दूसरा लिखा है, दूसरा रिलेशन जो आता है इसका रिकरेंस का वो आता है 2x hn(x) इक्वल्स टू 2n hn-1x और प्लस hn+1x। ये रिलेशन आता है सेकंड वाला जो कि है बी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये कुछ क्वेश्चंस थे 2017 का जो कॉलेज प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था फिजिक्स। बाकी के जो पार्ट है, चार पार्ट में मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कल शायद 100 के आसपास क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में और बाकी के पार्ट में ज़्यादा मैं क्वेश्चन लूंगा। आज के पार्ट में लगभग 18 के आसपास। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख के निकल जाते हो, तो ऐसा मत करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स ज्वाइन करने में तो वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो है उसका नाम है अर्जुना बैच। 21 अगस्त से वो स्टार्ट हुआ था। कहाँ पर मिलेगा? निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।